जो आरएसएस और बीजेपी की ये सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की जो है और मोहन भागवत जी की ये सरकार है, अब उन्होंने लोकतंत्र के, जनतंत्र के, डेमोक्रेसी के और भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था अपने मुट्ठीभर साथियों के साथ मिलके, जो सबसे बड़े रक्षक हैं, वकील, एडवोकेट्स, लॉयर्स, उनके ऊपर हमला बोला है। और अगर मैं थोड़े कड़वे शब्दों में बोलूं तो वो हम लोगों के गले से, वकीलों के गले से हमारा बैंड, जो कि संविधान की, इंसाफ, बराबरी की, इज्जत की गारंटी देता है, दिलवाता है पूरे देश के नागरिकों को, ख़ास तौर पे कमज़ोरों को उनकी हिफाजत की गारंटी देता है बैंड हमारा, वो बैंड उतार के हमारे गले में पट्टा बांधने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए एडवोकेट्स कम्युनिटी अपनी सर धड़ की बाजी लगा के, ये सिर्फ अपनी रक्षा करने की बात नहीं है, देश का संविधान, देश और देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, देश की न्यायिक व्यवस्था बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और हम वादा करते हैं पूरे देश के हर एक नागरिक से, हर एक जज से, हर एक उस व्यक्ति से जो अदालतों में न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए हमारे पास आता है, वकीलों के पास आता है, कि हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आप लोगों का अधिकार, जो न्याय लेने के लिए, अपने न्याय का अधिकार पूरा करने के लिए अदालतों में, कोर्ट्स में, न्यायालयों में आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हम लोग अपने सर धड़ की बाजी लगा देंगे। ये बताने के लिए मैंने आपको ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। ये एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 पूरी तरीके से भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम है अब तक का। इस कदम के ज़रिए, और मैं यहाँ सबसे अहम बात ये साफ कर देना चाहता हूँ, सरकार इस बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है, जो वकीलों की आज ताकत है कि हम बगैर किसी के दबाव में आके अपनी जो व्यवस्था है, जो जनता को न्याय दिलाने की, अदालतों में जनता की आवाज़, देश के नागरिकों की आवाज़ मजबूती से उठा सकने की जो हमारे पास स्वतंत्रता है, हमारे जो हमें जो निर्देशित और गवर्न करता है, हमें कैसे काम करना है, कैसे जनता के लिए दिन रात एक करना है, कैसे अपने ऊपर खतरा लेके भी अपने क्लाइंट की रक्षा करनी है, वो जो अधिकार हमारे अपने पास था, सरकार ये चाहती है कि हम वकीलों को मजबूर कर दें कि वो सरकार जो कानून कहे, यानी कि अमित शाह जी, मोदी जी और मोहन भागवत जी जो कहें उस प्रकार से काम करें। अगर वो ये बोलें कि इस क्लाइंट का या इस ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स का या इस सेक्शन का समाज के आपको केस नहीं लड़ना है, मजबूती से नहीं लड़ना है, वरना हम आपकी चाबी उमेटेंगे, आपके कान उमेटेंगे बार काउंसिल के माध्यम से, जिस पे सरकार कब्जा करना चाहती है, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है देश में न्याय व्यवस्था बरकरार रखने की। आज पिछले 3 दिन से, अब इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ ये कहता है कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वकील 95% केसेस में, 95% केसेस में, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है क्योंकि आम जनता को ये बात पता नहीं लगती है, और आरएसएस और बीजेपी के लोग अब पूरी देश में ये बातें फैलाने की कोशिश करेंगे कि वकील अपने नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, 95% से ज़्यादा जो अदालतों में हड़ताल होती है वो किसके फ़ायदे के लिए होती है? वो जो लोग अदालतों में न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, आम जनता के फ़ायदे के लिए। और हर हड़ताल में
आम जनता का नुकसान होता है, लेकिन वकीलों का डायरेक्ट नुकसान होता है, क्योंकि जो लोग ऐसे वकील हैं, जो ज़्यादा ईमानदार वकील हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, मतलब जिनका कोई बड़ा कार्टेल नहीं है वकीलों का, उन लोगों को तो अपना घर पालने के लिए भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर अदालत में पेश नहीं होंगे तो फीस कैसे मिलेगी। तो वकील अपने और अपने परिवार का पेट काट के भी क्लाइंट्स की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए स्ट्राइक करते हैं, वरना वकीलों को स्ट्राइक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब तक बर्दाश्त हो सकता है तब तक वकील बर्दाश्त कर सकते हैं, करते हैं, स्ट्राइक नहीं करते। और जब स्ट्राइक भी होती है तो वकीलों का सिस्टम होता है, जो हमारे प्रॉक्सी काउंसिल्स होते हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं, वो बार एसोसिएशंस जो है उनके एक एक वकील हर अदालत में खड़ा करते हैं, ताकि क्लाइंट्स का नुकसान ना हो। भले ही वकीलों का नुकसान हो जाए, क्लाइंट्स का नुकसान नहीं होने देते। तो ये वकीलों के अधिकार पे जो हमला है, वकीलों के गले में जो पट्टा बांधने की कोशिश हो रही है बैंड उतरवा के, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स बता रहा हूँ इसके बिल के, जो हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। एक तो लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि वकील कॉल होगा, इसकी भी वो की जा रही है, एक उसको नया रूप दिया जा रहा है। वकीलों को आप ज़्यादातर क्या समझते हैं? जो वकील न्यायालय में जाके आपका अधिकारों की रक्षा करते हैं, जो कोर्ट्स में जाके प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक थोड़ा सा अलग दर्जा